भजन के माध्यम से, क्योंकि हम तो सत्संग करते ही रहते हैं, सत्संग सुनते ही रहते हैं। पर एक बात याद रखना, सुने सुनावे प्रेमवश पूजे अपने हाथ, मन इच्छा सब कामना पूरे गोरक्षनाथ। सुनना और सुनाना है भाई प्रेम का है? अब एक दो व्यक्ति ने कहा जी रात का नहीं करते सत्संग। मैं बोला दिन में क्या करे भाई, दिन में आई के सारी। तो सबसे पहले ये नियम बनाओ कि हमारे गांव में ये एक वार्षिक महोत्सव हो रहा है कुटिया का, तो इसमें हमने तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और ये भाव नहीं रखे कि हमारे घर से तो मेरा ताऊ भी गया, हमारे घर से तो बहू चली गई, हमारे घर से ताई चली गई, दादी चली गई ना। सत्संग एक ऐसी सभा है सज्जनों जिसमें छोटे से बड़े तक सभी को आना चाहिए। क्या इतने लोग हैं इस गांव में? अपना भाव बनाओ। स्वामी जी को क्या प्रयोजन है इन कार्यक्रमों से? इतनी दौड़ धूप कर रहे हैं, स्वास्थ्य भी बढ़िया नहीं है? गोली लेके इंजेक्शन लगवा के और फिर ये कृपा बरसवा रहे हैं इस नगरी के ऊपर। गांव खेड़ी गंगन में इतने संतों का एक साथ आना ये एक बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। हमारे महेंद्र जांगड़ा जी, राजेंद्र जी और मनीष जी और भी बहुत लोगों का बड़ा सहयोग है, कृष्ण जी। तो आप लोग सहयोगी बनो भाई। कुटिया तो जब चलेगी जब संतों का आगमन होगा, अच्छा भी तभी लगेगा। सुनना और सुनाना प्रेम का, व्यवस्थाएं तो हो जाती हैं पर बिना सहयोग के कुछ नहीं हुआ करता। और सहयोग होता है तो आप देखो कुछ दिन पहले यहाँ से लेकर के और रोड तक पब्लिक चारों तरफ भरा हुआ करता, तो अब ऐसा क्या हो गया? साधु तो जितना पुराना होता है उतना ही निखार होना चाहिए। संतों में कोई कमी नहीं, कमी हमारे अंदर है। अपनी तरफ निहारो और गुरु महाराज के सहयोगी बनो। आइए, एक भजन में महापुरुषों ने कहा कि संतों के संगत के क्या लाभ हैं, संतों की संगत क्यों करनी चाहिए और उसका फायदा क्या है। एक भजन में आप सब हम उच्चारण करेंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, शिव कुटीर धाम की जय, खेड़ी गंगन धाम की जय। संगत कर ले साध की, जासे उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले साध की, जासे उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले साध की, हो जासे उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले जल देखे सूची उपजै रे, साधु देखे ज्ञान। जल देखे सूची उपजै रे, साधु देखे ज्ञान। माया देखे लोभ उपजै रे, क्रिया को देखने काम। संगत कर ले साध की, ओजा से उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले साध की, जैसे उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले साध की, संत मिलन को चालिए रे, खजमाया अभिमान। संत मिलन को चालिए रे, खजमाया अभिमान। देते पग धरणी धरे कर ले साध की, होगा से उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले साध की, जैसे उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले साध की, संतों के सत्संग मेरे सारे हंस हो जाए। संतों के सत्संग मेरे सारे हंस हो जाए। पहले कर तब छोड़ कर चुन चुन मोती आए। संगत कर ले साध की, जैसे उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत
संतों में प्रेम है वो संत को अपनी आत्मा मानते हैं, वो दुख नहीं देते। हाँ, मूर्ख यूं कहते किसने देखा राम। और एक व्यक्ति कहता है कि आत्मा सो परमात्मा। जो आत्मा सो परमात्मा बोलता है उसने कभी न कभी कहीं न कहीं संतों को जरूर सुना है। वही बोलता है अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि। इसलिए महापुरुष कहते हैं संत हमारी आत्मा रे हम संतों की दे, संत हमारी आत्मा रे हम संतों की दे, संत हमारी आत्मा रे हम संतों की दे। रोम रोम में रम रहे जो बादल कर ले साधेंगे, हो जासे उपजेंगे आत्म ज्ञान, संगत कर ले साधेंगे, जासे उपजेंगे आत्म ज्ञान, संगत कर ले साधेंगे। साधु माई बाप है रे साधु माई बंदे, साधु माई बाप है रे साधु माई बंदे। संत मिलावे राम से काटेंगे जन्म के फंद, संगत कर ले साधेगी। संत मिलावे राम से काटेंगे जन्म संगत कर ले साधेंगे, हो जासे उपजेंगे आत्म ज्ञान, संगत कर ले साधेंगे। इसलिए सज्जनों इन महापुरुषों ने साधुओं की संगत करने पे जोर दिया। जो साधु बीज है, हाँ भाई, जन्मभूमि में रहना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे रामानंद जी विराजते हैं ना, मेरा भी नहीं सूत बैठ रहा है। महापुरुष कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। और एक महात्मा कहते हैं साधु होके वहां ना जाइए जहां जन्म का गान, गुण अवगुण जाने नहीं लेते पुराना नाम। रामानंद जी तो कोई गवे है, नहीं तो पुराना नाम लेके बोलेंगे, कई तो दादा का नाम लेके बोलते कि वो उनके वो बाबा हो रहे पुनिया में। बड़ा कठिन काम है भाई। संतों ने कहा कि संतों के सत्संग से काग हंस हो जाए और मैले कर्तव्य छोड़ के चुन चुन मोती खाए। हमारे अहोभाग्य हैं खेड़ी गंगन के, जहाँ संत विराजते हैं, संत आते हैं, संत उपदेश करते हैं। और वो भी संत कैसे, जिसमें बीड़ी तक का व्यसन है। बोतल वाले के तो लाइन लगाते हैं और जो वास्तव में धर्म का उपदेश देते हैं वहां आना बड़ा मुश्किल है। अच्छे संतों की संगत किया करो, उससे ज्ञान उपजेगा भाई। और नहीं तो आप घर में बीड़ी भी नहीं पीते और वहां चिलम बज रही है तो व्यसन दुगुना चौगुना बढ़ जाएगा। व्यसन का परित्याग और हरि की भक्ति यही संत सिखाते हैं। आइए महापुरुषों ने अंत में क्या कहा, एक घड़ी आधी घड़ी रे आधी ते पुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी रे आधी ते पुनियाद, ओ एक घड़ी आधी घड़ी रे आधी ते पुनियाद। तुलसी संगत साध की रे हर के कोटियत राज, संगत कर ले साधेगी, जैसे उपजेंगे आत्म ज्ञान, संगत कर ले साधेगी, जैसे उपजेंगे आत्म ज्ञान, संगत कर ले साधेगी, हो जैसे उपजेंगे आत्म ज्ञान, संगत कर ले साधेगी। ये साध की संगत
का परिणाम है, आपने पूरे वजन में सुना। आपकी नगरी में संत रहते हैं और एक वर्ष में एक बार ये कुटिया का कार्यक्रम होता है सज्जनों। अपनी नेक कमाई में से जिसको परमात्मा ने दिया, जिनके पास नहीं है उनको बाध्य नहीं, पर जिन्होंने दिया है, जो महाराज जी से जुड़े हैं, तो इस कार्यक्रम की चिंता ऐसा कोई खेड़ी गंगन में पैदा नहीं हुआ क्या जो महाराज जी से कहे कि महाराज जी इस कार्यक्रम 36 वर्ष हो गए लगातार सत्संग होते हुए, 36 वर्ष हो गए लगातार संतों का आवागमन होते हुए। आपकी नगरी की शोभा है, आपका अपना काम है, इस काम को संभालो। लगे लगाए लग रहो, मत हो डामाडोल, टुकड़े की कौड़ी नहीं जमे के लाखों मोल। समय आगे इजाजत नहीं देता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आई हुई संगत को साधुवाद देता हुआ और पूज्य स्वामी जी के लिए शुभकामनाएं करता हुआ ब्रह्मलीन महापुरुषों के श्री चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अब पूज्य स्वामी जी पधारे, संतों का अभिनंदन, आपको आशीर्वाद, उसके बाद गुरु महाराज की आरती। क्योंकि यज्ञ पे ओम जय जगदीश हरे आरती हो चुकी है। अब गुरु जी की आरती के साथ समापन करेंगे। सभी प्रसाद लेकर जाना। अब पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज जी से प्रार्थना है, पधारे संतों का शुभ आगमन हुआ है तो उनके लिए 2 शब्द कहें, भक्तों को आशीर्वाद दें। पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज।